प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 2 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अलीशा एंड लीज़ा रीड करेंगे। तो चलिए मेरे साथ रीड करें। अलीशा एंड लीज़ा। द बाईसाइकिल बेल वोक लीज़ा अप फ्रॉम हर नैप। देखिए, हमने हमेशा से पढ़ा है कि स्लीप का मतलब होता है नींद, लेकिन जो दोपहर की नींद होती है उसे हम कहते हैं नैप। क्या कहते हैं? नैप। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा है? द बाईसाइकिल बेल, के बाईसाइकिल की घंटी ने वोक लीज़ा अप, लीज़ा को उठा दिया, फ्रॉम हर नैप, उसकी नींद से। लेकिन नींद कौन सी थी? दोपहर की नींद से उठा दिया। बाईसाइकिल की घंटी की आवाज़ ने लीज़ा को दोपहर की नींद से जगा दिया या उठा दिया। शी वेंट टू हर विंडो, शी वेंट टू हर विंडो, वो अपनी खिड़की पर चली गई। टू सी हु इट वाज, ये देखने के लिए कि कौन था जिसने उसे बाईसाइकिल की घंटी से जगा दिया था। शी वेंट टू हर विंडो टू सी हु इट वाज, वो अपने कमरे की खिड़की तक ये देखने गई कि वो कौन था। इट वाज अलीशा, ये अलीशा थी। इट वाज अलीशा, ये अलीशा थी। हर नेबर, उसकी हमसाई। हर नेबर, हर नेबर कहते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उनको। इट वाज अलीशा हर नेबर, ये उसकी हमसाई अलीशा थी। आस्किंग हर टू गो साइकिलिंग विद हर, आस्किंग हर टू गो साइकिलिंग विद हर, उससे पूछने आई थी कि क्या वो इसके साथ साइकिलिंग के लिए चलेगी। इट वाज अलीशा हर नेबर आस्किंग हर टू गो साइकिलिंग विद हर, ये उसकी हमसाई अलीशा थी जो बाईसाइकिल की सवारी करने के लिए साथ चलने का कह रही थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। लीज़ा वांटेड टू साइकिल, लीज़ा वांटेड टू साइकिल, लीज़ा को साइकिल चलाने की ख्वाहिश हुई। वांटेड कहते हैं चाहना, ख्वाहिश करना। वेरी मच, लीज़ा बहुत चाह रही थी कि वो साइकिल चलाए, यानी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश कर रही थी। बट शी रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड वर्ड है रिमेंबर्ड, लेकिन उसे याद आया दैट शी हैड टू स्टडी फॉर आर टेस्ट, दैट शी हैड टू स्टडी फॉर आर टेस्ट, लेकिन उसे याद आया कि उसे तो टेस्ट के लिए पढ़ना है, यानी टेस्ट की तैयारी करनी है। आगे चलते हैं। शी टोल्ड अलीशा, उसने अलीशा से कहा दैट शी वुड कॉल हर व्हेन शी हैड फिनिश्ड स्टडिंग। शी टोल्ड अलीशा दैट शी वुड कॉल हर व्हेन शी हैड फिनिश्ड स्टडिंग, उसने अलीशा को बताया कि वो पढ़ाई ख़त्म करेगी और उसे बुला लेगी। शी टोल्ड अलीशा, उसने अलीशा को बताया दैट शी वुड कॉल हर, कि वो उसे बुला लेगी। व्हेन शी हैड फिनिश्ड स्टडिंग, जब वो पढ़ाई ख़त्म कर लेगी। लीज़ा स्टार्टेड स्टडिंग इमीडिएटली, लीज़ा लीज़ा स्टार्टेड स्टडिंग इमीडिएटली, लीज़ा ने फ़ौरन से पढ़ाई शुरू कर दी। आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद। आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद। द टू गर्ल्स, दोनों लड़कियाँ। वेंट टू द पार्क, पार्क में चली गईं। टू साइकिल फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब है आधा घंटा। हाफ एन आवर, आधा घंटा। स्टडी करने के बाद दोनों लड़कियां कहाँ चली गई थी? पार्क में चली गईं आधे घंटे के लिए साइकिल चलाने। आफ्टर स्टडिंग द टू गर्ल्स वेंट टू द पार्क टू साइकिल फॉर हाफ एन आवर।
आगे पढ़ते हैं। इट वॉज 5 o'clock इन द इवनिंग। इट वॉज 5 o'clock इन द इवनिंग। ये शाम के 5 बजे का वक्त था। इवनिंग कहते हैं शाम को। दे इंजॉयड साइकिलिंग अराउंड द साइकिलिंग ट्रैक। दे इंजॉयड साइकिलिंग अराउंड द साइकिलिंग ट्रैक। उन्हें साइकिलिंग ट्रैक के गिर्द साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए साइकिलिंग ट्रैक, हर चीज़ के लिए एक जगह मखसूस की गई है। पार्क में जिस तरह साइकिल चलाने के लिए साइकिल का अलग से एक ट्रैक यानी रास्ता बनाया गया है, तो ट्रैक कहते हैं रास्ते को, और साइकिलिंग ट्रैक यानी ऐसा रास्ता जहाँ पे बच्चे साइकिल चला सकें। तो वो कह रहे हैं दे इंजॉयड साइकिलिंग। उन्होंने साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना बहुत इंजॉय किया, बहुत लुत्फ़ उठाया। अराउंड द साइकिलिंग ट्रैक। साइकिलिंग ट्रैक यानी साइकिल चलाने वाले रास्ते पर साइकिल चलाकर बहुत लुत्फ़ उठाया। देयर वर मैनी अदर चिल्ड्रन। देयर वर मैनी अदर चिल्ड्रन एट द पार्क। पार्क में और भी बहुत सारे बच्चे थे। दे वर प्लेइंग ऑन द स्लाइड्स एंड स्विंग्स। दे वर प्लेइंग ऑन द स्लाइड्स एंड स्विंग्स। वो स्लाइड्स और झूलों पर खेल रहे थे। सम वर प्लेइंग इन द सैंड पिट। सम वर प्लेइंग इन द सैंड पिट। कुछ रेत के गड्ढे में खेल रहे थे। सैंड कहते हैं रेत को, और सैंड पिट का मतलब है रेत का गड्ढा। तो कुछ बच्चे रेत में और रेत के गड्ढे में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर लाफिंग। लाफ करने का मतलब है हंसना, खिलखिला के हंसना। एंड स्माइलिंग, और मुस्कुराना। स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। द चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड स्माइलिंग। द चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड स्माइलिंग। बच्चे खिलखिलाकर हंस और मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग को मुकम्मल कर लिया है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ए में है कंप्लीट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने इनके आंसर रीड भी करने हैं और राइट भी करने हैं। देखें, व्हाट वाज लीसा डूइंग व्हेन अलीशा रंग द बाईसाइकिल बेल। लीज़ा उस वक्त क्या कर रही थी जब अलीशा ने अपनी बाईसाइकिल की घंटी बजाई। आंसर है लीज़ा वाज टेकिंग आ नैप। लीज़ा वाज टेकिंग आ नैप। लीज़ा दोपहर की नींद सो रही थी। लीज़ा वाज टेकिंग आ नैप। नैप के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब है नींद, लेकिन दोपहर की नींद को नैप कहते हैं। वैसे हम स्लीप भी कहते हैं। आगे चलते हैं नंबर 2 पे। व्हाट डिड लीज़ा वॉन्ट टू डू। व्हाट डिड लीज़ा वॉन्ट टू डू। लीज़ा वॉन्टेड टू साइकिल वेरी मच। क्या चीज़ थी जो लीज़ा बहुत खुश दिली से करना चाहती थी? लीज़ा वॉन्टेड टू साइकिल वेरी मच। लीज़ा वॉन्टेड टू साइकिल वेरी मच। नंबर 3 पर चलते हैं। वाई डिड लीज़ा नॉट वॉन्ट टू गो साइकिलिंग इमीडिएटली। लीज़ा फौरी तौर पर साइकिल चलाने के लिए क्यों नहीं जा सकती थी? इट वॉज बिकॉज, ये इस वजह से, शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट शी हैड टू स्टडी फॉर आ टेस्ट, कि उसे एक टेस्ट की तैयारी करनी है। It was because she remembered that she had to study for a test. It was because, देखिए आंसर थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं आपके लिए बार बार पढ़ रही हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। It was because she remembered that she had to study for a test. नंबर 4 पे है Where did the two girls cycle? दोनों लड़कियां साइकिल चलाने कहाँ गई? दे साइकिल्ड इन द पार्क। दे साइकिल्ड
इन द पार्क, वो पार्क में चली गई साइकिल चलाने के लिए। देखिए हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, लेकिन हमारी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब हम एक्सरसाइज के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में देखिए क्या दिया है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट्स में उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमने उन्हें चूज़ करके राइट वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं जो बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो देखिए नंबर 1 पे क्या है, द बाईसाइकिल बेल वोक लीजा, द बाईसाइकिल बेल वोक लीजा डाउन अप या ऑन। तो हमें पता है लीजा अपनी नींद से जागी थी, तो द बाईसाइकिल बेल वोक लीजा अप, द बाईसाइकिल बेल वोक लीजा अप। यहाँ अप लिखेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही पॉइंट आउट कर दिया है किस वर्ड को लिखना है। आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर भी इसे राइट करना है और अपनी बुक्स के ऊपर भी आपने इसे पेंसिल की मदद से लिखना है। नंबर 2, लीजा वॉन्टेड टू डैश। अब हम जानते हैं कि लीजा क्या करना चाहती थी। ईट, क्या वो खाना चाहती थी। स्लीप, क्या वो सोना चाहती थी। साइकिल, क्या वो साइकिलिंग करना चाहती थी। और हम जानते हैं कि वो करना चाहती थी साइकिलिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे लीजा वॉन्टेड टू साइकिल, लीजा वॉन्टेड टू साइकिल। नंबर 3 पे आते हैं, शी फिनिश्ड डैश, शी फिनिश्ड डैश, उसने क्या ख़त्म किया फ़ौरन से। प्लेइंग, क्या उसने खेलना ख़त्म किया। साइकिलिंग, या उसने साइकिल चलाना बंद किया। या स्टडिंग, या उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, पढ़ाई ख़त्म की। तो हम जानते हैं शी फिनिश्ड स्टडिंग, शी फिनिश्ड स्टडिंग, तो हम स्टडिंग यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 4, द चिल्ड्रन वर डैश, द चिल्ड्रन वर डैश, क्राइंग, क्या बच्चे रो रहे थे। स्टडिंग, यहाँ बच्चे पार्क में पढ़ रहे थे। लाफिंग, यहाँ फिर बच्चे मुस्कुरा रहे थे। द चिल्ड्रन वर लाफिंग, हम जानते हैं कि बच्चे वहाँ खिलखिला के हंस रहे थे, तो हम यहाँ लाफिंग लिखेंगे। और लाफिंग के ऊपर मैंने टिक लगा दिया है, आपने इसे अपनी बुक्स के ऊपर लिखना है। द चिल्ड्रन वर लाफिंग। अब आ जाते हैं पार्ट सी की तरफ। यूज़ दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। देखिए यहाँ उन्होंने हमें कुछ फ्रेजेस दिए हैं, हमने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। और देखिए नंबर 1 पे है इन द आफ्टरनून, दोपहर में। इन द आफ्टरनून, दोपहर, आफ्टरनून कहते हैं दोपहर को। अब हम इसे जुमले में इस्तेमाल देखें कैसे करते हैं। वी प्ले इन द आफ्टरनून, हम दोपहर में खेलते हैं। वी प्ले इन द आफ्टरनून, हम दोपहर में खेलते हैं। एट द पार्क, पार्क में। एट द पार्क, पार्क में। माई फ्रेंड्स वर एट द पार्क, मेरे दोस्त पार्क में थे। माई फ्रेंड्स वर एट द पार्क। नंबर 3, आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद। आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद। आई शैल कॉल यू आफ्टर स्टडिंग, मैं पढ़ने के बाद तुम्हें बुलाऊंगी या बुलाऊंगा। आई शैल कॉल यू आफ्टर स्टडिंग, आई शैल कॉल यू आफ्टर स्टडिंग। आगे चलते हैं। ऑन द स्लाइड, ऑन द स्लाइड्स, स्लाइड्स पर। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द स्लाइड्स, बच्चे स्लाइड्स पर खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द स्लाइड्स। आगे चलते हैं। मैनी अदर्स, मैनी अदर्स, दूसरे। मैनी का मतलब है बहुत सारे और अदर का मतलब है दूसरे। मैनी अदर चिल्ड्रंस वर देयर टू, मैनी अदर चिल्ड्रंस वर देयर टू, वहाँ और भी बहुत सारे बच्चे थे। मैनी अदर चिल्ड्रंस वर देयर टू। लास्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं। लाफिंग एंड स्माइलिंग, लाफिंग एंड स्माइलिंग, खिलखिला के हंसना और मुस्कुराना। द विनर्स वर लाफिंग एंड स्माइलिंग विद जॉय, द विनर्स वर लाफिंग एंड स्माइलिंग विद जॉय,
विनर्स कहते हैं जो कामयाब हो जाते हैं किसी भी मैच में, किसी भी खेल में। जब जीत जाने वाले को विनर कहते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो विनर हैं वो बहुत खुश दिली से हंस और मुस्कुरा रहे हैं। अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। ये हमारा लास्ट है। कंप्लीट द स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स को हमने कंप्लीट करना है। कंप्लीट द स्पेलिंग, जल्दी से इसे फिनिश कर लेते हैं। देखिए यहाँ वर्ड है रिमेंबर, REM डैश, देखिए एक डैश इस्तेमाल किया गया है, REME डैश BER। तो हमें पता है हमने इसके अंदर M लिखना था, मैंने पहले ही लिख दिया है। तो ये वर्ड बनता है रिमेंबर। क्या वर्ड है? रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। अगला वर्ड है इमीडिएटली। इमीडिएटली, तो इसमें देखें IMEDIATELY, तो यहाँ आएगा M, क्योंकि हम जानते हैं कि इमीडिएटली में डबल M आता है। IMMEDIATELY, इमीडिएटली। आगे चलते हैं ENJOY, 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 enjoy। आगे चलते हैं LAUH, और ये है वर्ड लाफ यानी हंसना। तो यहाँ आएगा G, LAUGH, LAUGH, लाफ। आगे चलते हैं SING, तो वर्ड आएगा W, क्योंकि ये स्विंग, स्विंग में W आता है, SWING, स्विंग। अगर आपको कोई वर्ड समझ ना आए तो आप अपनी जहाँ से हमने रीडिंग की है वो आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह स्टोरी, और वहाँ से देख सकते हैं कि क्या वाकई रिमेंबर में M आया है, इमीडिएटली में M आया है, इंजॉय में J आया है, लाफ में G आया है, और यहाँ है स्विंग, और स्विंग में आएगा W। आगे है सैंड पिट। सैंड पिट, देखें इसमें क्या वर्ड मिसिंग था? A, जो मैंने पहले ही लिख दिया है, SAND, सैंड, PIT, पिट, रेत का गड्ढा जिसमें बच्चे खेल रहे थे। आगे है ये वर्ड है स्टडी, STDY, तो हम यहाँ लिखेंगे STUDY, स्टडी, STUDY, स्टडी, और स्टडी का मतलब तो आपको पता है, पढ़ना। आगे ARUND, वर्ड है अराउंड। अराउंड का मतलब है इर्द गिर्द, तो अराउंड में आएगा वर्ड O, AROUND, अराउंड। ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप हर वर्ड को ज़ुबानी स्पेलिंग के साथ याद करेंगे। उसके बाद कोई भी वर्ड अगर मिसिंग होगा तो आप आसानी से उसे लिख सकें। देखिए इसी तरह मैंने सारे स्पेलिंग कंप्लीट कर लिए हैं, और आपने इन्हें अच्छी तरह से याद करना है। ये जो फ्रेजेस सेंटेंसेस हैं ये आपको थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन करने पे आओ तो हम सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।